इलाहाबाद 2018। शहर जिंदगी से भरपूर था। गंगा जी अपने पूरे शान से बह रही थीं। पुरानी दीवारों में इतिहास की गूंज थी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। मैं मोहित और ये अर्चना और मेरी कहानी है। गलियां हमेशा की तरह भरी रहती थीं। दुकानदार अपनी अपनी आवाजें लगा रहे थे। चारों तरफ खाने की खुशबू। इन्हीं गलियों में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ये शहर हमारी प्रेम कहानी का एक किरदार सा बन गया। इसने हमारी खुशी और गम दोनों देखे। हमारे परिवार यहाँ पीढ़ियों से रहते थे। इलाहाबाद अपने प्राचीन मंदिरों और आधुनिकता के शोर के साथ हमारा घर था। यही हमारी प्रेम कहानी का बैकड्रॉप था। इसने हमें वो बनाया जो हम हैं। इसी शहर में हमारे दिल मिले। साल था 2018। जिंदगी सरल थी लेकिन उलझी हुई भी। हम परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई। ये कोई परियों की कहानी नहीं थी। ये सच्ची थी, अपनी सारी खामियों के साथ। और यही बात इसे खूबसूरत बनाती थी। ये सब एक फोन कॉल से शुरू हुआ। एक साधारण सा अनपेक्षित फोन कॉल। मैं अभी अभी काम से थका हुआ घर पहुंचा था। मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने फोन उठाया और वो थी अर्चना की आवाज धीमी और झिझकती हुई थी। उन्होंने गलत नंबर मिला लिया था, लेकिन ये गलत नंबर हमारे लिए बिल्कुल सही निकला। हमने उस रात घंटों बातें की, हर चीज के बारे में और किसी चीज के बारे में नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। उनकी हंसी में एक अलग ही खिंचाव था। उनकी कहानियां दिलचस्प। कॉल खत्म होते होते मुझे पता चल गया था कि मुझे उनकी आवाज फिर से सुननी है। दिन हफ्तों में बदल गए। हमारे फोन कॉल एक आदत सी बन गए। हमने अपने सपने, अपने डर, अपने राज्य एक दूसरे से साझा किए। इन्हीं बातों के जरिए हमें प्यार हुआ। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये धीमा, खूबसूरत और सच्चा था। जब हम पहली बार मिले तो ऐसा लगा जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। उनकी आंखों में शरारत थी। उनकी मुस्कान सबसे अंधेरे कमरे को भी रोशन कर सकती थी। हम दोनों जानते थे कि ये कुछ खास था, कुछ ऐसा जिसके लिए लड़ना जरूरी था। अर्चना से प्यार करना आसान था। वो दयालु, संवेदनशील और जिंदगी से भरपूर थीं। हमारे डेट्स साधारण होते थे। गंगा किनारे सैर, एक आइसक्रीम शेयर करना, तारों भरे आसमान के नीचे हाथ पकड़कर बैठना, हर पल जादुई लगता था। हमारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता गया। हमने अपने भविष्य के बारे में बातें की, हंसी खुशी से भरे एक छोटे से घर के अपने सपनों के बारे में। हम दोनों एक जैसी जिंदगी चाहते थे, प्यार, विश्वास और साथ से भरी जिंदगी। हमें शादी का फैसला लेने में देर नहीं लगी। अपने परिवारों को बताना अगला कदम था। यह आसान नहीं था। सवाल थे, चिंताएं थीं, लेकिन हमने ठान लिया था। हम जानते थे कि हमारा प्यार किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। हमारे परिवारों ने आखिरकार हमारे प्यार की सच्चाई को समझा। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। हमारी शादी एक सादा समारोह था। करीबी दोस्त और परिवार वाले। रस्में पारंपरिक थीं, लेकिन हमारी कस्में हमारी अपनी थीं। प्यार, साथ और समझदारी के वादे। ये हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। हम दुनिया का सामना करने के लिए तैयार थे। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा जब अर्चना गर्भवती हुई। हम बहुत खुश थे। एक नई जिंदगी की उम्मीद ने हमारे दिनों को उत्साह से भर दिया। हमने योजनाएं बनाई, अपने बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य के सपने देखे। हम माता पिता बनने के लिए तैयार थे। जिस दिन हमारी बेटी का जन्म हुआ, वो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। हमने उसका नाम अनन्या रखा। वो एकदम परफेक्ट थी।
उसे पहली बार गोद में लेकर मुझे भावनाओं का एक ऐसा आवेग महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। प्यार, रक्षा करने की भावना और जिम्मेदारी का एहसास। वो हमारा छोटा सा चमत्कार थी, लेकिन खुशी के साथ चुनौतियां भी आईं। आर्थिक तंगी होने लगी। मेरी नौकरी तो थी, लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे थे। डायपर, बेबी फूड, मेडिकल बिल, ये एक कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट लगती थी। हमें त्याग करने पड़े, ऐशो आराम कम करना पड़ा। हर पैसा मायने रखता था। चुनौतियों के बावजूद हम मजबूत बने रहे। एक दूसरे और अनन्या के लिए हमारे प्यार ने हमें आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि हमें और मेहनत करनी होगी, अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देनी होगी। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने ठान लिया था, साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते थे। भाग 5। नौकरी में बदलाव और रिश्ते पर असर। जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ तब लिया जब मेरी नौकरी चली गई। कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी और मुझे निकाल दिया गया। यह बहुत बड़ा झटका था। तनाव बहुत ज्यादा था। बिलों का भुगतान करना था, एक बेटी को पालना था। दबाव बहुत ज्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने परिवार को निराश कर दिया है। नई नौकरी ढूंढना मुश्किल था। बाजार में बहुत प्रतिस्पर्धा थी। गुजारा चलाने के लिए मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। यह सही नहीं था, लेकिन जरूरी था। हर दिन एक संघर्ष था। हमारे रिश्ते पर इसका असर पड़ने लगा। स्थिरता की कमी ने हमें परेशान कर दिया। इस दौरान अर्चना मेरी ताकत बनी रही। उन्होंने हमारा साथ देने के लिए अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया। वो थकी हुई रहती थीं, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उनकी ताकत ने मुझे उम्मीद दी। हमारे बीच बहस ज्यादा होने लगी, लेकिन हम एक दूसरे को और भी गहराई से समझने लगे। हमारे प्यार की परीक्षा हुई, लेकिन यह टूटा नहीं। आखिरकार मुझे एक नई नौकरी मिल गई। यह बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन एक शुरुआत थी। हम धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए। इस अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखाया। लचीलापन, प्यार और टीम वर्क के बारे में। हम जानते थे कि जब तक हम साथ हैं, हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भाग 6। पारिवारिक परेशानियां और अर्चना पर उनका प्रभाव। हमारे परिवारों ने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हमारे समर्थन प्रणाली थे, लेकिन वे अपनी चुनौतियां भी लेकर आए। अर्चना का परिवार पारंपरिक था। उनकी उम्मीदें थीं। कभी-कभी वे उम्मीदें हमारी वास्तविकता से मेल नहीं खाती थीं। अर्चना अक्सर खुद को फंसा हुआ महसूस करती थीं। मेरे लिए उनके प्यार और उनके परिवार के प्रति उनके कर्तव्य के बीच उनके लिए यह आसान नहीं था। उन्होंने हमारे फैसलों पर सवाल उठाए, हमारे जीने के तरीके पर। इसने उन पर दबाव डाला। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लगातार खुद को साबित कर रही हैं। कई बार दबाव बहुत ज्यादा हो जाता था। अर्चना खुद को बहुत दबा हुआ महसूस करती थी। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित करने में बहुत परेशानी होती थी। इसने हमारे रिश्ते को प्रभावित किया। हमारे बीच झगड़े होते थे, शक के पल आते थे, लेकिन इन सब के बावजूद हमने एक दूसरे से प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। हमने इन चुनौतियों को एक साथ मिलकर पार करना सीखा। हमने ज्यादा बातचीत की, एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश की। यह बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन काम करता था। हर बाधा के साथ हमारा प्यार और मजबूत होता गया। हम जानते थे कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। भाग 7। घटना, अर्चना का जाना और वापस आना। एक रात बहस बहुत बढ़ गई। गुस्से में कुछ बातें कही गई। अर्चना ने जाने का फैसला किया। उन्होंने एक बैग पैक किया और बाहर चली गई। यह हताशा का क्षण था। हम दोनों आहत थे। उसके बाद सन्नाटा छा गया, जो बहुत भारी था। मैं बिखर गया था। उनके बिना घर सूना लग रहा था।
मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितनी मायने रखती हैं, मुझे उनकी कितनी जरूरत है। मैंने पूरी रात हमारी बहस को बार बार सोचते हुए बिताई। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि हम कहाँ गलत हुए। मुझे पता था कि मुझे चीजें ठीक करनी होंगी। अगली सुबह मैं उनके माता पिता के घर गया। वो वहां थीं, थकी हुई और परेशान लग रही थी। मैंने माफी मांगी, उन्हें बताया कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं, मुझे कितना अफसोस है। उन्होंने मेरी बात सुनी। आंसू थे, लेकिन समझ भी थी। हमारी लंबी बातचीत हुई, हमारे डर, हमारी निराशाओं के बारे में। अर्चना ने घर वापस आने का फैसला किया। हमने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और बेहतर तरीके से बातचीत करने का वादा किया। इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया, धैर्य, प्यार और समझ के महत्व के बारे में। यह हमारे रिश्ते का एक अहम मोड़ था। हम और मजबूत और जुड़े हुए बनकर उभरे। भाग 8, चलते रहने वाले संघर्ष। उसके बाद जिंदगी आसान नहीं हुई। अभी भी संघर्ष थे। आर्थिक दबाव, पारिवारिक उम्मीदें, नौकरी का तनाव। लेकिन हमने उन्हें बेहतर तरीके से संभालना सीख लिया। हमने हर चुनौती का डटकर सामना किया, एक टीम के रूप में, साथ मिलकर। हमने एक दूसरे के लिए समय निकाला। अराजकता के बीच खुशी के छोटे छोटे पल, सुबह साथ में एक कप चाय, पार्क में सैर, अपनी बेटी को खेलते हुए देखना। इन पलों ने हमें जमीन पर रखा, हमें याद दिलाया कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हमारा प्यार हमारा सहारा था। इसने हमें तूफानों के बीच स्थिर रखा। हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन आते थे, लेकिन हमने कभी अपने प्यार से नजरें नहीं हटाईं। यह हमारा मार्गदर्शक प्रकाश था, आगे बढ़ते रहने का हमारा कारण। हम जानते थे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और यही काफी था। हमने चुनौतियों को अपना लिया, उन्हें विकास के अवसरों में बदल दिया। हमारी प्रेम कहानी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन यह हमारी थी, और यही बात इसे खूबसूरत बनाती थी। भाग 9, छोटी लेकिन सार्थक बातचीत। छोटी छोटी चीजें थीं जो हमारे रिश्ते को खास बनाती थीं। जिस तरह से अर्चना मेरे लंच बॉक्स में एक नोट छोड़ देती थी, या मैं उन्हें उनकी पसंदीदा चॉकलेट से कैसे सरप्राइज देता था। इन छोटे छोटे इशारों के बहुत मायने थे। इन्होंने रोमांस को जिंदा रखा। हमें साधारण चीजों में खुशी मिलती थी। साथ में खाना बनाना, शुक्रवार की रात फिल्म देखना, अनन्या को सोने के समय कहानियां पढ़ना, ये पल हमारे खजाने थे। इन्होंने हमारे बंधन को मजबूत किया, हमें एक दूसरे की और भी सराहना करने पर मजबूर किया। बातचीत बहुत जरूरी थी। हमने एक दूसरे से बात करने को प्राथमिकता दी, अपने सपनों के बारे में, अपनी चिंताओं के बारे में। हम एक दूसरे की बात सुनते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। यह हमेशा सही नहीं होता था, लेकिन यह ईमानदार होता था, और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी। हमारा प्यार छोटी छोटी बातों में था, दयालुता के रोज के कामों में, साझा की गई हंसी में, खामोश आराम में। यह एक ऐसा प्यार था जो वास्तविक था, जिसे महसूस किया जा सकता था। यह कोई बड़े बड़े इशारे नहीं, बल्कि रोजाना की गई पुष्टि थी जो हमें मजबूत बनाए रखती थी। हमारा प्यार हमारी शरण स्थली था। हमारा प्यार हमारी भाग 10, करवा चौथ और अटूट प्यार। जैसे जैसे करवा चौथ नजदीक आया, हमने रस्मों की तैयारी की। यह हमारे लिए एक खास समय था, हमारे प्यार का जश्न मनाने का दिन। अर्चना ने मेरी सलामती के लिए व्रत रखा। मैंने उनका साथ दिया, यह सुनिश्चित किया कि वो सहज रहें। यह एक ऐसी परंपरा थी जिसका हमारे लिए बहुत गहरा अर्थ था। वह दिन प्रत्याशा से भरा था। अर्चना अपनी लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। चांदनी रात ने जादू को और बढ़ा दिया।
हमने रस्में साथ साथ निभाई। यह हमारी प्रतिबद्धता की याद दिलाता था। हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाने का हमारा वादा। जैसे ही हमने व्रत तोड़ा, हमने प्यार से एक दूसरे की तरफ देखा। हमने एक लंबा सफर तय किया था, कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन हमारा प्यार कायम रहा। यह हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। हम जानते थे कि हम साथ मिलकर किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। करवा चौथ एक रस्म से कहीं बढ़कर था। यह हमारे सफर का जश्न था, हमारी प्रेम कहानी का। इसने हमें हमारी कस्मों की याद दिलाई, हमारे वादों की। यह हमारे अटूट प्रेम का प्रमाण था। एक ऐसा प्यार जिसने हर तूफान का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था।